आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है पैरामीटर एंड एरिया। ये है चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में क्या है आपको बताया है पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी नोटबुक को प्रेजेंटेबल बना सकता है। जैसे कि आप पढ़ोगे पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर स्टार्ट करते हैं हम पैरामीटर से। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, जैसे कि आसपास की दीवार। अब इसमें क्या दिया है मैंने इंट्रोडक्शन में, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट लेना है आपको किसका, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का, यानी कि उसकी जितनी साइड है उनको ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा पैरामीटर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रेक्टेंगल का 2 5 + 2 5 तो कितना हो गया 14। अब बात आती है एरिया। एरिया क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ए 2D शेप। ये मेजरमेंट होता है एक 2D शेप का इन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो है एरिया। जैसे कि ये है रेक्टेंगल, तो उसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 × 5 यानी 10 स्क्वायर यूनिट। अब आपको पता होना चाहिए जो पैरामीटर है वो तो मीटर सेंटीमीटर ऐसे होगा, जो एरिया है उसकी यूनिट क्या होगी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारी मैंने 3 शेप ली है जो आपकी इस चैप्टर में यूज हो रही है। वैसे तो पेंटागन हेक्सागन ये भी हैं, उसके लिए मैंने एंड में अलग से नोट ऐड कर दिया है। अभी हम चलते हैं रेक्टेंगल। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक छोटा सा मीनिंग, हाई। वो रेक्टेंगल खुद बता रहा है हाई आई एम रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ जिसकी शेप ये है। आगे कहता है आई हैव 4 साइड, मेरी 4 क्या है भुजाएं हैं, साइड है। माई माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो मेरी अपोजिट साइड है यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल, है ना इंटरेस्टिंग। अब इसका एरिया, माई एरिया इज, क्या बोल रहा है वो अपने एरिया के बारे में, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ की मल्टीप्लाई और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, वो है उसका एरिया। माई पैरामीटर इज, उसका पैरामीटर क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। स्केयर, स्केयर कहता है हाई आई एम ए स्केयर, मैं स्केयर हूँ, ये मेरी शेप है। आई हैव 4 साइड, मेरी भी 4 भुजाएं हैं। माई ऑल साइड्स इक्वल, मेरी जितनी साइड हैं वो इक्वल है। देन माई एरिया इज साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी चारों साइड बराबर है। माई पैरामीटर इज, उसकी 4 साइड है तो 4 × साइड। अब लास्ट आते हैं हम ट्राइंगल। ट्राइंगल बोलता है हाई आई एम ए ट्राइंगल, ये शेप है। आई हैव 3 साइड्स, मेरी कितनी साइड है 3। माई एरिया इज 1/2 B × H, बी मतलब बेस और हाइट मतलब बीच में हमने एल्टीट्यूड लगा दिया। अब नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, द पैरामीटर ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का आपको पैरामीटर निकालना है, इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, उसकी जितनी साइड की लेंथ है उन सबको ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा पॉलीगन का पैरामीटर। जैसे कि हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6 और एक साइड का मेजरमेंट आप दे दो 2, तो 6 बार 2 को ऐड कर देना, उसका पैरामीटर आ जाएगा। ये थी आपका इंट्रोडक्शन। आपको अगर अच्छा लगे, ट्रिकेबल अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ आपको नोटबुक में लिखने के लिए चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जिसको ये चीज़ें क्लियर है उसको फिगर इट आउट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट फिगर इट आउट की तरफ, जो है पेज नंबर 132 पर। पेज नंबर 132 फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालनी है, इसमें 3 पार्ट है ABC। फर्स्ट पार्ट, पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का, ब्रेथ दे रखी है और लेंथ दे रखी है। इसको करने का आसान तरीका है, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। क्या गिवन है, पैरामीटर और ब्रेथ। तो पहले हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगल का कितना 14 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन है हमारी, गिवन है ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो पहले आपको क्या निकालना है, इससे पहले आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2 × L + B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ।
अब हमें जो चीज़ गिवन है वो लिख देती है। हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कितना 14, वो हमने यहाँ रख दिया। 2 इंटू एल कितना गिवन है नहीं पता, ब्रेथ कितना है 2। इतना करने के बाद 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर किस में हो जाएगा जाके डिवाइड में, एल प्लस 2। 14 कट गया 2 से 7 पे, तो ये आ गया 7। 7 में से 2 माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ये था इसका ए पार्ट। अब इसके बी पार्ट में क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। बी पार्ट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है आपकी 20 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हमें साइड निकालनी है, तो साइड को यहीं छोड़ देंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा बी पार्ट। अब चलते हम इसके सी पार्ट की तरफ, जिसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। अब की बार क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर। और अब की बार हमें लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है जिसको मैं एल से डिनोट कर रही हूँ 3 सेंटीमीटर, और हमें ब्रेथ निकालनी है, उसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें हमें कितना दे रखा है 12 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ दे रखी है 3, ब्रेथ हमें निकालनी है। तो सेम जैसे हमने ए पार्ट करा था, अब की बार आप 12 को डिवाइड करोगे 2 से, और 3 प्लस बी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 6, 6 में से 3 माइनस गए तो बी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ये था हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। एक रेक्टेंगल बनाया है पीस ऑफ वायर से, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज straightened and then bent from a square, what will be the length of the side of square। अब उसका यूज करके आपने क्या बनाया है, एक स्क्वायर। जब भी हम किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका पैरामीटर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमें मेजरमेंट गिवन है। तो पहले हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें हमें एल कितनी गिवन है 5, ब्रेथ कितनी गिवन है 2, तो ये जगह 2 इंटू 8 प्लस 16 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या हमारा पैरामीटर। अब हमें बैंड करके उसको स्क्वायर बनाना है, यानी कि वो प्रॉपर वायर कितने सेंटीमीटर का है 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ रेक्टेंगल हैविंग पैरामीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट साइड। बताया था किसी भी पॉलीगन का पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसकी जो लेंथ है साइड्स की उनको प्लस कर दो। तो पहले आप लिखोगे क्या, थर्ड क्वेश्चन में आपको टोटल पैरामीटर दे रखा था और फर्स्ट साइड और सेकंड साइड दे रखी थी, तो हमने क्या लिखा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड, फर्स्ट साइड सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। अब आपको ये गिवन है 55 सेंटीमीटर, ये 20, ये 14, इन दोनों को प्लस कर दिया 34। थर्ड साइड निकालनी, थर्ड साइड को इधर ही रहने दिया, 55 में से 34 माइनस कर दिया, कितने आ गए 21 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, what would be the cost of financing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the finance cost is rupees 40 per meter। आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें क्या फाइनेंसिंग मतलब कि तार वगैरह लगवाने, आप ये सोच लो, तो कितने कॉस्ट आएगी, जबकि 1 मीटर की कॉस्ट है 40 रुपीज़। तो पहले एक बात बताओ, हम एरिया निकालेंगे या पैरामीटर, जो फाइनेंसिंग कराएंगे वो अंदर कराएंगे या बाहर, बाहर ना, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे,
पैरामीटर। तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमने वो लिख ली। ब्रेथ गिवन थी 120 मीटर, हमने वो भी लिख ली। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b। तो हमने 2 की जगह 2, l की जगह रखा 150, ब्रेथ की जगह रखा 120। उन दोनों को प्लस करा तो ये हो गया 270। 270 को 2 से मल्टीप्लाई करा 540। अब वो कहता है पर मीटर लगाने के 40 रुपये हैं, तो इतना एरिया कवर करना है तो इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 21,600। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग्स इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट यूज फ्रॉम। मान लो एक स्ट्रिंग है यानी कि तार वगैरह है, अगर उसको स्क्वायर की शेप देंगे तो क्या साइड की लेंथ आएगी। तो पहला है ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना, तो इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ पीस। मान लो हमें गिवन है पैरामीटर ये, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या पीस ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब हमें पहले में निकालनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 36 डिवाइड बाय 4, यह आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। बी में हमें लेंथ निकालनी है ट्रायंगल की, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब इसकी सारी साइड इक्वल होंगी तो क्या निकलेगी 36 डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सी पार्ट। अब है हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड होती है 6, और वो सारी इक्वल लेंथ की हैं, तो इसमें लेंथ ऑफ साइड कितनी आई जाएगी 36 डिवाइड बाय 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये थी लेंथ ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, ये है लेंथ ऑफ हेक्सागन, ये है लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। एक फार्मर है जिसके पास एक आयताकार खेत है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। ही वांट टू फाइंड्स, अब उसको फाइंड्स मतलब कि तार वगैरह लगवाने हैं, 3 राउंड चाहिए उसको रोप के। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, उसको कितनी रोप लगेगी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जब बाहर की फेंसिंग करानी तो इसका मतलब पैरामीटर लगेगा, तो हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हमने क्या लिख लिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें लेंथ दे रखी है 230, ब्रेथ दे रखी है 160, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 780। अब फार्मर को कितने राउंड चाहिए, 3 राउंड रोप के। द फार्मर वांट्स 3 राउंड ऑफ रोप टू फाइनेंस, टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी आ जाएगी, 780 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो यह आ जाएगा 2340 मीटर। ये थी आपकी फिगर इट आउट। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर इट आउट में।